Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. Guys, first of all, आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं. गाइस, आज थोड़ा सा पैटर्न अलग है वीडियो का. मुझे काफ़ी दिन से गाइस मैसेजेस आ रहे हैं कि आप ये जो आप स्ट्रक्चर्स बताते हो या आप जो भी कैरेक्टर सीरीज चला रहे हो, आप इनको ना या तो स्टोरी के फॉर्म में बताइए या फिर कॉन्वर्जेशन में बताइए. वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि ऐसे सेंटेंस हमारे दिमाग से स्किप हो जाते हैं. लेकिन अगर एक स्टोरी फॉर्म में या एक ड्रामा कॉन्वर्जेशन फॉर्म में होंगे तो वो मे बी हमें लॉन्ग टर्म तक याद रह जाएंगे. तो गाइज, कीपिंग दिस थॉट इन माई माइंड टूडे आई हैव टेकन something different pattern. What is the different pattern? Conversation with all advanced phrases through I mean English conversation. तो guys, हम आज कॉन्वर्सेशन की मदद से एडवांस इंग्लिश फ्रेजेस सीखेंगे. केवल फ्रेजेस ही नहीं, उस कॉन्वर्सेशन में बहुत सारी आपकी वर्ड्स मीनिंग भी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं गैस आज का वीडियो. और आज वीडियो में गैस मेरी डॉटर ने इंसिस्ट किया है कि वो भी रिकॉर्ड करेगी. तो इसमें एक्चुअली दो रोल हैं, एक पेरेंट्स का है, एक डॉटर का है. तो जो डॉटर की आवाज़ होगी वो मेरी बेटी की होगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस. यहाँ पे एक फैमिली है, उसमें मदर है, फादर है, उनकी बेटी है और प्लस एक आंट भी है. तो इसमें देखिए क्या है कि लड़की है, उसका मैरिज का प्रपोजल आया है. अब वो डिनाई कर रही है. तो देखिए कॉन्वर्जेशन कैसे स्टार्ट होता है गाइस. रिया मदर है, वरीड वरीड होता है चिंतित, चिंता में. रिया उसकी डॉटर है. तो यहाँ पे मदर और रिया के बीच में कॉन्वर्जेशन है गाइस. देखिए मदर बोलती है, स्टॉप सिटिंग विद अ लॉन्ग फेस. लॉन्ग फेस का मतलब गाइस होता है उदास चेहरा. लॉन्ग फेस, स्टॉप सिटिंग विद अ लॉन्ग फेस. गेस्ट विल बी हियर सून. वाई आर यू मेकिंग दिस सो डिफिकल्ट. क्या मतलब है इसका, देखो. आप यहाँ पे चेहरा बनाकर मतलब उदास चेहरा लेकर के मत बैठो. गेस्ट विल बी हियर सून, जो मेहमान हैं वो आने ही वाले हैं, किसी भी टाइम यहाँ पे आ सकते हैं. मतलब वाई आर यू मेकिंग दिस सो डिफिकल्ट, तुम इसे और मुश्किल क्यों बना रही हो. तो ये गैस है कि मदर है अपनी बेटी रिया को बोल रही है. ठीक है गैस. अब देखिए रिया क्या बोलती है. Mom, little did I know that my life is no longer my own. तो रिया बोलती है एंग्री, मतलब कि गुस्से में, सार्केस्टिक, गुस्से से बोलती है. मॉम, लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता था. मैंने ये फ्रेज आपको बताया है गैस, अगर आपको याद होगा. लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता था. दैट कि माई लाइफ इज नो लॉन्गर माई ओन, कि अब मेरी जिंदगी ही मेरी नहीं रही. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे फादर की एंट्री होती है. स्ट्रिक्टली फादर स्ट्रिक्टली मतलब थोड़ा सा सख्त होते हुए. स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, ये गाइस ईडियम है और इसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना. तो ये बोल रहा है कि स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, मतलब घुमा फिरा कर बात करना बंद करो. रिया रिया सी क्लियरली वॉट यू वॉन्ट. रिया, घुमा फिरा कर बात मत करो, साफ साफ बताओ कि तुम चाहती क्या हो. से क्लियरली वॉट यू वॉन्ट, तुम चाहती क्या हो. अब यहाँ पे रिया की बारी है. रिया टीयरफुली मतलब आंसू लिए हुए. चलो. I don't want to get married now. Please don't force me and don't take advantage of my compulsion. कंपल्शन. Compulsion. तो रिया बोलती है आंखों में आंसू लिए हुए, मीन्स टीयरफुली है ना, आंखों में आंसू लिए हुए. बोलती है आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ. ठीक है. प्लीज डोंट फोर्स मी, मुझे मजबूर मत करो. डोंट फोर्स मी, मुझे मजबूर मत करो. एंड और डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई कंपल्शन. कंपल्शन गैस होता है मजबूरी, और डोंट टेक एडवांटेज मतलब फायदा. मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ. डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई कंपल्शन. चलो गैस आगे देखते हैं. मदर इमोशनल मतलब इमोशनल
थोड़ा सा भावुक होते हुए बोलती है, वी आर डूइंग दिस फॉर योर गुड। हम जो भी ये कर रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं, भलाई के लिए कर रहे हैं। नेवर लिसन, कभी नहीं सुनती, टू वॉट यू आर सेइंग। नेवर लिसन टू वॉट वी आर सेइंग, मतलब तुम कभी नहीं सुनती हो कि हम क्या कह रहे हैं। अब हिंदी इसका मैंने बता ही दिया, फिर भी आप देख लो, हम ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, कभी नहीं सुनती हो हमारी बात, ठीक है। नेवर लिसन टू वॉट वी आर सेइंग। अब आगे देखते हैं। रिया एंग्रीली मीन्स गुस्से में, क्या बोलती है ये मेरी डॉटर आपको बताएगी, चलो। Why can't you understand? It's our personal matter. Please let me decide. तो उनकी जो रिया है वो बोलती है, वाई कांट यू अंडरस्टैंड, इट्स आर पर्सनल मैटर, प्लीज लेट मी डिसाइड। बोलती है आप लोग क्यों नहीं समझते हो, ये मेरा निजी मामला है। निजी मामला है मतलब मेरी ये लाइफ है, कृपया मुझे तय करने दो। लेट मी डिसाइड, मुझे तय करने दो, ठीक है। आगे क्या है, फादर गुस्से में, ठीक है, एंग्री गुस्से में, यू जस्ट वॉन्ट टू गेट अवे from responsibilities, life doesn't work that way। बोल फादर बोलता है गुस्से से, you just want to get away from responsibilities, तुम केवल जिम्मेदारियों से बचना चाहती हो। life doesn't work that way, जिंदगी ऐसे नहीं चलती है, ठीक है। आगे देखो, रिया फर्मली, फर्मली होता है दृढ़ता से, बिल्कुल अड़िंग होकर के, डट करके बोलती है, No, Dad, I'm not trying to get away. I'm just asking for time. तो बोलती है कि नो डैड, नहीं पापा, आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट अवे, मैं बचने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट आस्किंग फॉर टाइम, मैं केवल वक्त चाहती हूँ, ठीक है गैस। इसी टाइम पे एक नेबर है अनीता आंटी, वो एंटर होती हैं। स्टेपिंग इन कामली, स्टेपिंग इन कामली मतलब बिल्कुल शांति से एंटर करते हुए। एवरीवन प्लीज काम डाउन, बोलती हैं सभी लोग शांत हो जाओ। एवरीवन प्लीज काम डाउन, सभी लोग शांत हो जाओ। इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी, डोंट फॉरगेट टू थिंक अबाउट हर फीलिंग्स, मतलब गलती से भी आप लोग इसकी भावनाओं को मत भूलिएगा, मतलब अनदेखा मत कीजिएगा। डोंट फॉरगेट मतलब इसकी जो फीलिंग्स है रिया की, उसकी भावनाओं को मत भूलिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फादर फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर के, हताश निराश होकर के बोलते हैं, इफ वी कैंसिल टुडेज मीटिंग पीपल विल लाफ। ये आपका कंडीशनल फर्स्ट का सेंटेंस है। फादर बोलते हैं कि अगर हमने आज की जो मीटिंग है वो कैंसिल कर दी, वी विल बी इन हॉट वाटर, नहीं सॉरी, पीपल विल लाफ मतलब लोग हंसेंगे। अगर हमने आज की मीटिंग कैंसिल कर दी तो पीपल हंसेंगे। वी विल इन हॉट वाटर, हॉट वाटर का गाइस मतलब होता है मुसीबत में पड़ना, ठीक है। तो हम मुसीबत में हो जाएंगे इन सोसाइटी, समाज में, ठीक है। समाज में हमारी स्थिति बुरी हो जाएगी, बुरी पड़ जाएगी। अनीता आंटी वाइजली, वाइजली मतलब बहुत बुद्धिमता के साथ में बोलती हैं, इफ यू आर वरिंग अबाउट पीपल यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बोलती हैं कि अगर आप लोग की, अगर आप लोग समाज के बारे में केवल सोच रहे हो, लोगों के बारे में सोच रहे हो, तो आप गलत दिशा में सोच रहे हो। गाइस ये एक ईडियम है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ये बार्क होता है और एज पर टेंस आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब आप गलत दिशा में सोच रहे हो। थिंक अबाउट रिया फर्स्ट, पहले रिया के बारे में सोचो। उसके बाद मदर सॉफ्टली हेल्पलेस, मदर बिल्कुल सॉफ्टली नर्म व्यवहार से लेकिन निराश मतलब हेल्पलेस। बट वॉट अबाउट अस,
लेकिन हमारा क्या, वी आर ओल्ड नाउ, हम अब बुढ़े हो गए हैं। हु विल केयर फॉर अस, हमारे लिए कौन देखभाल करेगा। रिया विथ पेन, रिया बहुत दर्द के साथ में, धीरे धीरे पढ़ो। I understand, Mom, but please don't take advantage of my compulsion to get me married. तो रिया बोलती है थोड़ा सा दुखी पेन में, आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ, मॉम, ममा, बट प्लीज, लेकिन कृपया, डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई कंपल्शन, मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, टू गेट मी मैरिड, मतलब मेरी शादी करवा के मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, ऐसा रिया बोलती है। उसके बाद फादर सीरियस होकर बोलता है, यू नो रिया, रिया क्या तुम जानती हो, लाइफ डजेंट ऑलवेज गिव यू चांसेस इन द निक ऑफ टाइम। निक ऑफ टाइम गाइस होता है, इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है सही समय पर, बिल्कुल सही समय पर, या जो आपका वक्त होता है उसी टाइम पे। यहाँ पे आखिरी वक्त लिखा है लेकिन इसका मतलब होता है सही समय पर, ठीक है। तो समटाइम्स यू नीड टू एक्ट। रिया, जिंदगी हर बार सही समय पर मौका नहीं देती है, कभी कभी कदम उठाने पड़ते हैं। सम टाइम यू नीड टू एक्ट, मतलब कभी कभी आपको खुद ही एक्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अनीता आंटी बोलती हैं, सपोर्टिंग रिया, रिया को सपोर्ट करते हुए, बट लेकिन वी ऑल्सो कांट रूइन हर लाइफ, रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना, लेकिन हम इसकी जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकते हैं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग का मतलब होता है सच कहूं तो, या सच बताऊं तो। फोर्सिंग हर विल डिस्ट्रॉय हर हैप्पीनेस, लेकिन इसको अगर हम मजबूर करेंगे तो इसकी खुशियां बर्बाद हो जाएंगी, ठीक है। डिस्ट्रॉय हर हैप्पीनेस मीन फोर्सिंग हर विल डिस्ट्रॉय हर हैप्पीनेस, इसको अगर हम दबाव करेंगे, दबाव देंगे, मजबूर करेंगे, तो ये जो दबाव होगा वो इसकी खुशियों को बर्बाद कर देगा। फिर आगे मदर विथ टीयर्स, आंसुओं के साथ में बोलती है, रिया, ट्राई टू सी इट फ्रॉम आर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब रिया, इसको तुम हमारे नजरिए से देखो। फ्रॉम आर पॉइंट ऑफ व्यू मतलब हमारे नजरिए से इसको देखो। टू मतलब भी, हमारे नजरिए से भी देखो इसको। वी आर जस्ट वरीड फॉर यू, हम केवल तुम्हारे लिए चिंता कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रिया होल्डिंग हर मदर्स हैंड, अपने माँ के हाथों को पकड़ते हुए, अपने हाथों में लेते हुए, मॉम, मम्मा, नेवर एवर, कभी नहीं, नेवर एवर कभी नहीं, थिंक, सोचना, दैट कि आई डोंट केयर फॉर यू, मुझे आपकी फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है, बट लेकिन प्लीज, कृपया, गिव मी टाइम टू मेक माई ओन चॉइस, मुझे समय दो कि मैं अपना फैसला खुद कर सकूं, ठीक है। उसके बाद फादर रियलाइजिंग मिस्टेक, अपनी मिस्टेक जो थी, गलती को उसको महसूस करते हुए, रियलाइज करते हुए, मे बी वी वर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, हम मे बी मतलब शायद, शायद, वीवर हम कर रहे थे गलत दिशा में प्रयास, मतलब वी वर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, हम गलत दिशा में सोच रहे थे। ऑल राइट, ठीक है, टेक योर टाइम बेटा, तुम अपना समय लो। अनीता आंटी स्माइलिंग, हंसते हुए, अनीता आंटी हंसते हुए, सी देखो, समटाइम्स टॉकिंग कामली वर्क्स बेटर देन शाउटिंग, कभी कभी देखो, कभी कभी प्यार से बात करना गुस्से से बात करने से बेहतर होता है, ठीक है। चलो जी, हम लास्ट में पहुंच पहुंच गए गाइस। मदर हगिंग रिया, हग और उसकी आपकी आईएनजी फॉर्म है, मतलब माँ
रिया को हक करते हुए, गले से लगाते हुए, जस्ट डोंट फॉरगेट वी लव यू, बस ये मत भूलना कि हम तुमसे प्यार करते हैं। रिया स्माइलिंग इमोशनली, मतलब भावना होती है ना इमोशनली, कि एक आंसुओं के साथ में मुस्कुराते हुए, आई लव यू टू, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ मॉम, मम्मा, डैड, डैड, एंड, और थैंक यू आंटी फॉर बीइंग देयर, थैंक यू आंटी यहाँ होने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। तो ये गाइस एक छोटा सा कॉन्वर्जेशन था, जो जनरली हमारे घरों में ऐसे ही कन्वर्जेशन होते हैं किसी टॉपिक को लेकर के, कभी आर्ग्यूमेंट होती है, कभी सेटलमेंट होता है, कभी ऐसे ही चलता है, कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो इस तरीके का कॉन्वर्जेशन गाइस मैंने ये फ्रेम किया था। मैंने सोचा आज थोड़ा सा गिव इट अ ट्राई कि आप लोगों को पसंद आएगा, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल गाइस वे है टू लर्न। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश गाइस, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो आप सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हैं, ठीक है, सेंटेंस कैसे इसमें बनाया गया है वो सीखते हैं, आप बहुत सारी वर्ड्स मीनिंग सीखते हैं गाइस। और सबसे अच्छी बात है मैंने इसको हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो ये और भी बेनिफिशियल है। तो गाइस आशा करती हूँ कि ये आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो गाइस अगर इस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं फर्दर, तो मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक बताइएगा। मैं ऐसे ही स्टोरी टाइप में या फिर सॉरी कॉन्वर्जेशन टाइप में आपके लिए डिज़ाइन करूंगी वीडियो। तो मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं फर्दर प्रोसीड करूंगी। तो चलिए गाइस, वंस अगेन हैप्पी होली टू ऑल। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। कल शायद नहीं मैं अपलोड करूंगी कुछ भी, क्योंकि इट्स मतलब आप लोग भी बिजी होंगे और मैं भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे गाइस।